हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू थिंक साइकोलॉजी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे साइकोलॉजी को रटा नहीं, उसको पढ़ा नहीं, उसको समझा जाता है, उसको अप्लाई करना सीखा जाता है, उसके बारे में सोचना सीखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यू टॉपिक। हम आज यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं एमएपीसी 001 का, विच इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन लर्निंग एंड मेमोरी। तो देखिए, आपको हमारे दिमाग की सबसे बेस्ट बात क्या लगती है? इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है? तो आप सोचिए, आपको आपके दिमाग की सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है? मैं बताऊँ, मेरे को लगता है कि हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी है कि हम चीज़ों को किस तरह से लर्न कर सकते हैं, है ना? किस तरह से हम कोई मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं अपने ब्रेन में, है ना? किस तरह से हम कोई नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, वो हमारे ब्रेन की सबसे अ, बेस्ट क्वालिटी है जो मैं अभी तक सोच सकता हूँ। है ना? कैसे? जैसे देखिए, आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आपको कोई भी सिचुएशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको आपकी पुरानी मेमोरी चाहिए होती है ना? कोई भी सिचुएशन में कोई काम परफॉर्म करने के लिए, कोई वर्क परफॉर्म करने के लिए, आपको कोई काम करना है ना? कोई काम करने के लिए उसके स्किल्स की आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है ना? अगर वो नॉलेज नहीं होगी, अगर आपके माइंड में वो मेमोरी स्टोर नहीं होगी, तो क्या आप वो काम कर पाएँगे? या आप ऐसा सोचिए कि किसी किसी चीज़ को आपको रिकॉग्नाइज़ करना है, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। ठीक है? जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो वो आप फ़ोन पे देख रहे हो या लैपटॉप पे देख रहे हो, है ना? या टीवी पे देख रहे हो, कहीं देख रहे हो, राइट? तो वो जो आप देख रहे हो, जिस पे भी आप देख रहे हो, जो फ़ोन है, लैपटॉप है, टीवी है, ठीक है? वो आप कैसे आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हो? आप उसको जानते हो पहले से, है ना? आपके माइंड में इसके बारे में नॉलेज अवेलेबल है, स्टोर्ड है, राइट? तभी आप इस जो आपके सामने चीज़ें रखी हुई है, उसको आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हो, है ना? आप जितने भी फेसेस को देखते हो, डेली हम कितने सारे चेहरों को देखते हैं। राइट? हम अपने रिलेटिव्स को कैसे पहचान लेते हैं, है ना? हम अपने जानने वाले को कैसे पहचान लेते हैं? वो क्योंकि हम हमारे माइंड में उनकी फेसेस जो है वो स्टोर्ड है ना? तो ये जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, हम चीज़ों को याद रख सकते हैं, ये हमारी सबसे बेस्ट क्वालिटी है हमारे दिमाग की, है ना? कि हम कितनी अच्छे से चीज़ों को याद रख सकते हैं। सोचिए, अगर हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती, तो क्या आज हम इतने एडवांस ह्यूमन बीइंग्स होते? नहीं, है ना? तो ये एक सबसे बेस्ट क्वालिटी हमारे अंदर है। आप डेविड ब्राउन की एक बहुत अच्छी सी लाइन है। वो कहते हैं, द मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी आर द एसेंस ऑफ हाउ द ब्रेन वर्क्स। है ना? हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, उसका सबसे बड़ा एसेंस क्या है? वो है लर्निंग एंड मेमोरी। ठीक है? कि कैसे हम चीजों को सीखते हैं और कैसे हम उसको याद रखते हैं। तो इस टॉपिक में, इस पूरे यूनिट में हम यही देखने वाले हैं कि इंफॉर्मेशन को हम किस तरह प्रोसेस करते हैं, उसको कैसे लर्न करते हैं और उसको हम कैसे अपने मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक, विच इज लर्निंग एंड मेमोरी। तो लर्निंग एंड मेमोरी क्या है? अब यहाँ पे सिंचन को एक डाउट आता है कि ये लर्निंग है क्या? टॉपिक का तो नाम हमने देख लिया कि लर्निंग एंड मेमोरी है, लेकिन लर्निंग होता क्या है? लर्निंग का मतलब क्या है? सोचिए, क्या होता है लर्निंग? किसको बोलते हैं हम लर्निंग? पे आपका जो बुक है वो एक बहुत बेटर डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। वो कहता है कि लर्निंग इज एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यूज, प्रेफरेंसेस और अंडरस्टैंडिंग एंड मे इन्वॉल्व सिंथेसाइजिंग एंड प्रोसेसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई नई इंफॉर्मेशन को, नए नॉलेज को, नए स्किल्स को, नए बिहेवियर्स को एक्वायर करना, ठीक है? उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है? उसके प्रेफरेंसेस क्या होने चाहिए, किस तरह से हम उसको यूज करें, उसको समझना, है ना? और डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसेस को सिंथेसाइज करना, बनाना, इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए, कोई इंफॉर्मेशन को हमारे माइंड में रखने के लिए, उसको हम कहते हैं लर्निंग। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लर्निंग की। कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि लर्निंग क्या है, तो आप ये डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए आगे अंडरस्टैंड करते हैं कि ये लर्निंग को और किस तरह से देखा गया। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन ब्लूम्स। ठीक है? ये ब्लूम्स हायरार्की नहीं है। ब्लूम जो थे, इन्होंने 3 डोमेन दिया था लर्निंग की, कि लर्निंग कैसे होती है। ठीक है? इन्होंने 3 डोमेन में बात की और इन्होंने बोला कि अगर आपको लर्निंग को समझना है, तो आपको ये 3 डोमेन समझने पड़ेंगे। क्या-क्या 3 डोमेन्स थे? फर्स्ट है कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव, फर्स्ट डोमेन। सेकंड डोमेन है मेमोरी। मेमोरी में 3 पार्ट्स आते हैं। कौन-कौन से मेमोरी? सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है? और उसके बाद लास्ट डोमेन, जो थर्ड डोमेन है, वो है स्कीमास। याद करिए, हमने लास्ट क्लास में जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, राइट? प्रीवियस यूनिट 1 जहाँ पे हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने देखा था कि स्कीमास क्या होते हैं और स्कीमास का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था,
राइट? तो ये थर्ड डोमेन इन्होंने स्कीमा रखा। ओके, सो चलिए एक-एक करके इन तीनों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहला डोमेन जो है वो है कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव। क्या होता है कॉग्निटिव डोमेन? देखिए, कॉग्निटिव कॉग्निटिव मतलब होता है टू रिकॉल, टू कैलकुलेट, टू डिस्कस। ये जो है ये सारी चीजें जहां पे आपको अपने ब्रेन को यूज करना पड़े, राइट? जहां पे आपका ब्रेन जो है वो एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? डिस्कस, एनालाइज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है? यहाँ पे आपके ब्रेन का यूज है, इसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव फैक्टर, ठीक है? यानी ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट है हमारे फर्स्ट डोमेन का। नेक्स्ट डोमेन आता है साइकोमोटर। साइकोमोटर किसके बारे में बात करता है? टू डांस, टू स्विम, स्की, डाइव, ड्राइव कार, राइड बाइक, ठीक है? गेस करिए यहाँ पे किस किन चीजों की बात कर रहे हैं हम? ठीक है, ऐसी चीजें जहां पे हमारे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ब्रेन तो फंक्शन कर रहा है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, बट यहाँ पे साथ साथ हमारे बॉडी पार्ट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारे हमारा जो साइकोमोटर फंक्शंस है वो परफॉर्म कर रहा है हमारा ऑर्गन्स, राइट? हैंड्स इन्वॉल्व है, डांसिंग के लिए आपको डांस करना पड़ेगा, हैंड्स, लेग्स, आपके बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट? साइकोमोटर एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो कॉग्निटिव समझ गए, साइकोमोटर समझ गए, और जो थर्ड पार्ट आता है इसका वो है इफेक्टिव। इफेक्टिव क्या होता है? टू लाइक समथिंग और समवन, लव, अप्रिशिएट, फियर, हेट, वर्शिप एक्सेट्रा। यहाँ पे हम किन चीजों की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, राइट? तो अफेक्टिव डोमेन जो है ये फीलिंग्स, इमोशंस की बात करता है, लव की बात करता है, अप्रिसिएशन की बात करता है ना? किसी को पसंद करने की बात करता है, वो जो इमोशंस आपके अंदर आते हैं, वर्शिप करने की बात करता है, राइट? स्पिरिचुअलिटी, हेट, एंगर, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे अफेक्टिव डोमेन में हम डिस्कस करते हैं। इसको हम कैसे अपने लाइफ में हम पार्टिसिपेट कराते हैं? कैसे ये एक्टिविटीज़, ये सारे जो ब्रेन के पार्ट्स हम देख रहे हैं, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव, ये कैसे इन्वॉल्व होते हैं? तो हम एक चेस के गेम से समझते हैं। इमेजिन करिए कि आप चेस का गेम सीख रहे हो। जब आप चेस का गेम सीखते हो, तो सीखते टाइम आपका जो मेन पार्ट इन्वॉल्व होता है, वो होता है कॉग्निटिव डोमेन, राइट? आप थिंक करते हो, आप एनालाइज़ करते हो, आप कौन-सा मूव कब चलना है, उसके बारे में सोचते हो। राइट? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखते हो, राइट? तो यहाँ पे आपका कौन-सा ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है? कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व हो रहा है, राइट? इसके बाद जब आप इसको सीख जाते हो तो आपको पीसेस को मूव करना होता है, ठीक है? जैसे क्वीन है तो उसको आगे मूव करना है, या आपको क्वीन से ये हॉर्स को काटना है, ठीक है? कुछ भी करना है आपको, ठीक है? कोई भी पीसेस को कहीं पे भी मूव करना है तो आप क्या करोगे? आप अपने साइकोमोटर एक्टिविटीज़ को यूज़ करोगे, साइकोमोटर ऑर्गन्स को यूज़ करोगे, है ना? हैंड्स को यूज़ करोगे, अपने बॉडी पार्ट को यूज़ करोगे इसको आगे मूव कराने में, है कि नहीं? उसके बाद आप हो सकता है कि आपको ये गेम जो है पसंद आने लग जाए, राइट? आपको अच्छी फीलिंग आने लग जाए, और अगर बाय चांस आप गेम जीत जाते हो, कितनी अच्छी फीलिंग आती है ना, जॉयस फीलिंग होती है, ठीक है? सो वो वाली जो फीलिंग होगी वो क्या होगी? गेस करिए? अफेक्टिव, ठीक है? सो ये अफेक्टिव डोमेन हो गई। यानी हमने तीनों डोमेन एक चेस के गेम में देख लिया, है ना? यानी हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे ये तीनों डोमेन्स जो हैं वो इक्वली परफॉर्म करते हैं, ठीक है? कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव। ठीक है? सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक, ठीक है? आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई डाउट रहना चाहिए कि क्या होते हैं ये 3 डोमेन्स, राइट? अगर कोई डाउट है तो यू कैन राइट इट ऑन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट जो सेकंड डोमेन आता है ब्लूम्स का, वो है मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है, और इसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी नॉलेज को लर्न करने में, एक्वायर करने में और अंडरस्टैंड करने में, और उसको मेमोराइज़ करने में। ठीक है? मेमोरी कैसे, यहाँ पे देखिए मेमोरी जब हम पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे हम 3 पार्ट्स पढ़ेंगे मेमोरी के। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है? इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रैवल होती है वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कभी भी जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, इनिशियल पार्ट होता है किसी भी मेमोरी का, किसी भी नॉलेज को एक्वायर करने का या लर्निंग का, वो होता है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी क्या होता है आप इसके वर्ड से ही समझ सकते हैं। देखिए देखिए साइकोलॉजी जो है ना, इसमें अगर आपको साइकोलॉजी अच्छे से समझना है तो इनके वर्ड्स पे ज़रूर फोकस करिए। क्योंकि वर्ड्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने शायद ये पहले भी बताया है कि वर्ड्स जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी चीज़ों को मेमोराइज़ कराने में। तो सेंसरी मेमोरी क्या होता है? सेंसरी मेमोरी इज़ एफिलिएटेड विथ ट्रांसडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ट्रांसडक्शन, एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज होती है,
और हमारे माइंड में जाके स्टोर होती है। कैसे? तो देखिए इसको समझते हैं कि सेंसरी मेमोरी एक्चुअली होती क्या है? जो आप सेंसेस से चीज़ों को एक्वायर करते हैं, है ना? क्या एक्वायर करते हैं सेंसेस से? टच, लाइट, साउंड, स्मेल, हीट, कोल्ड ये सारी चीज़ें आप एक्वायर करते हैं ना, हमारे 5 सेंसेस होते हैं, राइट? लेकिन ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन है, लाइट है एक इन्फॉर्मेशन, साउंड एक इन्फॉर्मेशन है, ये सारे जो है अलग-अलग टाइप के एनर्जी है ना? बट हमारा ब्रेन क्या प्रोसेस करता है? हमारा ब्रेन तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस प्रोसेस करता है। ब्रेन को बस यही समझ में आता है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस। तो हम कैसे चीज़ों को याद रखें? कैसे हम इन सेंसेस को एक्वायर करते हैं? तो एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास कुछ रिसेप्टर ऑर्गन्स प्रेज़ेंट हैं। क्या रिसेप्टर ऑर्गन्स? जैसे कि हमारे स्किन्स, हमारे टंग, है ना? टेस्ट को एक्वायर करने के लिए, हमारे आईज़ चीज़ों को देखने के लिए, ईयर्स सुनने के लिए, नोज़ स्मेल करने के लिए, ठीक है? स्किन फील करने के लिए। सो ये सारी जो सेंसरी ऑर्गन्स है, सेंसरी रिसेप्टर्स है, ये एक्चुअली जो सिग्नल आ रहे थे, जो एनर्जी आ रही थी, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ठीक है? और वो ट्रांसफॉर्म्ड स्टिमुलेशंस जो है हमारे ब्रेन तक पहुँचते हैं और फिर हम उसको मेमोराइज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है? तो ये जो प्रोसेस होता है जब हमारी मेमोरी बनती है तो ये सिर्फ़ सेंसरी मेमोरी जो होता है, वो सिर्फ़ हाफ सेकंड्स के लिए ही हमारे ब्रेन में स्टोर होता है। ठीक है? हाफ सेकंड्स फॉर विज़न कोई भी चीज़ को हम देखते हैं, देखने के लिए सिर्फ़ हाफ सेकंड, वो हाफ सेकंड्स के लिए ही हमारे ब्रेन में रहेगा और 3 सेकंड्स फॉर हियरिंग। है ना? कोई चीज़ अगर हम सुनते हैं तो वो 3 सेकंड्स के लिए हमारे मेमोरी में स्टोर रहता है। कुछ बहुत छोटे बहुत बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है? तो सेंसरी मेमोरी जो होती है एक बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हमारे ब्रेन में स्टोर होती है। जैसे कि आप भीड़ में चल रहे हो और भीड़ में चलते-चलते आपने अचानक से किसी का फेस देखा। आपको वो फेस कुछ सेकंड्स के लिए याद रहेगा बट फिर वो आप भूल जाओगे। है कि नहीं? राइट? तो फेस तो हम सबको देखते हैं डेली हम कितनी सारी फेसेस देखते हैं। क्या आपको सारे फेसेस याद रहते हैं? नहीं। बहुत सारे नॉइज़ सुनते हैं, बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं, ठीक है? हमारे कानों तक बहुत सारी आवाज़ें पहुँचती है। क्या हमें सारी आवाज़ें याद रहती है? नहीं, है ना? तो इम्पल्सेस तो हमें मिल रहे हैं, बहुत सारे सेंसरी इम्पल्सेस मिल रहे हैं, ठीक है? हमें चीज़ें दिख रही है, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स आ रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को सुन रहे हैं, बट सब थोड़ी याद रहेंगे। याद रहेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है? जिस पे हम सबसे ज़्यादा अटेंशन फ़ोकस करेंगे, ठीक है? तो अब हम आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो फिर नेक्स्ट स्टेज में चली जाती है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन सेंसरी मेमोरी आप समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है ना कि कौन-सी सेंसेस हम एक्वायर कर रहे हैं और वो कैसे आगे तक रिटेन रहेगा, ठीक है? उसके लिए सेंसरी मेमोरी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आगे तक कैसे जाए, शॉर्ट टर्म मेमोरी तक वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो, राइट? और फिर वहाँ से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी तक कैसे जाए। तो ऐसी ये इसकी जो नॉलेज होनी चाहिए आपको होनी चाहिए। अगर आप टीचिंग लर्निंग फील्ड में हैं, राइट? तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-सी इन्फॉर्मेशंस हम आगे तक भेजते हैं और कौन-सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा टाइम तक हमें याद रहती है, राइट? एज़ अ साइकोलॉजिस्ट आपको ये पता होना चाहिए, राइट? सो टीचिंग लर्निंग में भी हम इस एस्पेक्ट को बहुत यूज़ करते हैं। जैसे कि आप मेरी क्लासेस में देखो, फर्स्ट हम क्या देखते हैं, इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू पे अटेंशन टू अ स्टिमुलस इफ इट हैज़ इंटरेस्टिंग फीचर्स। अगर किसी स्टिमुलस में बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स होंगे, राइट? बहुत अच्छे-अच्छे एनिमेशंस होंगे, है ना? बहुत ट्रिकी टाइप के वीडियोज़ होंगे और बहुत अच्छे से विजुअल इफेक्ट्स होंगे, तो वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहती है कि नहीं? कुछ यूनिक चीज़ देखते हो आप सडनली तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, राइट? तो आपने मेरे जितने भी वीडियोज़ देखे होंगे, राइट? उसमें मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मेरे जितने भी कंटेंट्स हैं, उसमें मैं हमेशा विजुअल इफेक्ट्स को यूज़ करूँ, राइट? आप भी अगर किसी को पढ़ाते हो, तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, इन फैक्टर्स को यूज़ कर सकते हो, टीचिंग लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है? इंस्पिरेशनल बनाने के लिए ताकि वो लॉन्ग टाइम तक रिटेन्ड रहे मेमोरी में। राइट? सो विजुअल्स का यूज़ करना, वीडियोज़ का यूज़ करना, एनिमेशंस का यूज़ करना, अ, किसी चीज़ को दिखा के पढ़ाना, ठीक है? करा के पढ़ाना एक एक नया एस्पेक्ट भी आया है आजकल, बहुत फेमस है, लर्निंग बाय डूइंग, है ना? कोई भी चीज़ सीखना, करके उसको, है ना? एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखना, है ना? तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, ठीक है? सेकंड क्या है? सेकंड एस्पेक्ट आता है, इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू पे अटेंशन इफ द स्टिमुलस एक्टिवेट्स अ नोन पैटर्न। कोई एक नोन पैटर्न को अगर स्टिमुलस एक्टिवेट कर देता है, कोई स्टिमुलस आपको मिल रहा है, कहीं पे आप कुछ सीख रहे हो,
तो वो आपके किसी नोन पैटर्न को एक्टिवेट कर रहा है, यानी आपको वो उसमें कई सारी चीज़ें आपको पहले से पता है और उसी के साथ आप न्यू नॉलेज को एक्यूमुलेट कर दे रहे हो, ठीक है? न्यू नॉलेज को जोड़ दे रहे हो, तो वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है कि नहीं? जैसे मेरे मेरे जितने भी आपने देखे होंगे वीडियोज़, उसमें मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एग्ज़ाम्पल्स के साथ पढूँ, राइट? एग्ज़ाम्पल्स मेरे हर वीडियोज़ में अवेलेबल हैं, राइट? हम हर जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, वहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल ज़रूर देखते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल्स जो है वो आपके नोन पैटर्न्स हैं, है ना? और नोन पैटर्न्स से हम जब अपने अननोन पैटर्न को एक्यूमुलेट करते हैं, उसको जोड़ते हैं, उसको कंबाइन करते हैं, तो वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है कि नहीं? आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा, राइट? अगर किया है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ओके, सो ये हो गया हमारा सेंसरी मेमोरी। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी है, वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसको हम रैम ऑफ द माइंड भी बोलते हैं। रैम क्यों? देखिए रैम क्या करता है, कंप्यूटर में रैम का फंक्शन क्या होता है? वो किसी भी इंफॉर्मेशन को कुछ देर के लिए स्टोर करता है, फिर उसके बाद उसको हार्ड डिस्क में सेंड कर देता है। जैसे भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन डाउनलोड करते हो, है ना? या कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से गूगल से कुछ आपने डाउनलोड किया, कोई फोटो डाउनलोड किया, तो पहले रैम में स्टोर होता है, फिर वो आगे जाके हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। ठीक है? तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का भी यही फंक्शन होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या करता है? आफ्टर एंटरिंग सेंसरी मेमोरी, अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू शॉर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी। बहुत थोड़ा इंफॉर्मेशन जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी तक पहुंचता है। थोड़ा इंफॉर्मेशन क्यों? क्योंकि देखिए सेंसस से तो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हो ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। ठीक है, आप डेली अपने लाइफ में एक हर मिनट में कई सारे इंफॉर्मेशन सेंसरी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं। आवाज आ रही है, बहुत सारे विजुअल इफेक्ट्स मिल रहे हैं आपको, बहुत सारे अजीब अजीब स्मेल्स आ रहे हैं, बट आप सब चीजों को याद थोड़ी रखते हो। किनको याद करते हो? जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? सिलेक्टिवली आप चीजों को अपने मेमोरी में स्टोर करते हो। तो सिलेक्टिव अटेंशन आप जिसको देते हो, है ना? सिलेक्टिव अटेंशन डिटरमाइंस व्हाट इंफॉर्मेशन मूव्स फ्रॉम सेंसरी मेमोरी टू शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है? कि आप किसको सिलेक्टिवली अटेंड कर रहे हो। ठीक है? आप जैसे एक फ़ोटो देखते हो, है ना? फ़ोटो में आप किसी भी कोई भी बहुत सारे इमेजेस देखते हो, लेकिन आप उसमें आपको उस फ़ोटो में कुछ ही चीज़ें याद रहती है ना? क्या याद रहेगा? आपका इमेज याद रहेगा, आपका बैकग्राउंड याद रहेगा, लेकिन आपके पीछे जो लोग खड़े हैं, क्या वो याद रहते हैं? नहीं, राइट? बिकॉज़ आप जो है सिलेक्टिवली, ठीक है? किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पे ही अटेंशन प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है? कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, उसी पे अटेंशन प्रोवाइड कर रहे हो और वही सिर्फ़ आपको याद रहेगा। ठीक है? सब याद नहीं रहेगा, है कि नहीं? तो हम जिस पे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन पे जिस पे अटेंशन प्रोवाइड करते हैं, वो आता है हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में। ठीक है? शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ मोस्ट ऑफन स्टोर्ड एज़ साउंड, स्पेशली इन रिकॉलिंग वर्ड्स, बट मे स्टोर्ड एज़ इमेजेस। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज़ होती है, वो भी ज़्यादातर साउंड के फॉर्म में ही स्टोर होती है, लेकिन थोड़ी बहुत इमेजेस के फॉर्म में भी स्टोर होती है, राइट? थोड़े बहुत इमेजेस आपको याद रहेंगे, लेकिन साउंड जो है वो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। ठीक है? अब इसका ड्यूरेशन क्या है शॉर्ट टर्म मेमोरी का? द ब्रीफ ड्यूरेशन ऑफ दीज़ आइटम्स लास्ट फॉर 3 टू 20 सेकंड्स। 3 से 20 सेकंड तक शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्ट करता है। जैसे आपने सेंसरी मेमोरी देखा, तो सेंसरी मेमोरी था 0 टू 3 सेकंड्स, राइट? बट लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो 3 टू 20 सेकंड्स लास्ट करता है कि नहीं? 3 टू 20 सेकंड्स लास्ट करता है, यानी 3 से 20 सेकंड्स तक आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को स्टोर कर सकते हो। उसके बाद या तो इंफॉर्मेशन डिके हो जाएगा, या तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है? डिके क्या होता है? डिके अपीयर्स टू बी प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी लॉस। ठीक है? कि यानी आपने जो भी चीज़ याद रखी, जैसे कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं याद रखने की, लेकिन याद नहीं रहती है ना? वो शॉर्ट टर्म मेमोरी तक तो पहुँच पाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी तक नहीं जा पाती है। सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि नहीं? अभी आप कुछ चीज़ देख रहे हो, कुछ टाइम तक वो याद रहेगा, फिर कुछ देर बाद वो टॉपिक्स, वो इन्फॉर्मेशंस आप भूल जाओगे, है ना? शॉर्ट टर्म मेमोरी तक रहेगी वो याद, लॉन्ग टर्म मेमोरी तक नहीं जा पाती है, राइट? सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद वो खत्म हो जाती है, उसको हम कहते हैं डिके हो जाना। नॉलेज का डिके हो जाना, इंफॉर्मेशन का डिके हो जाना। ठीक है? तो डिके ऑफ प्राइमरी इंफॉर्मेशन, ये मेमोरी लॉस का वो है। ओके, सो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिलर। इन्होंने एक मैजिक नंबर दिया, जॉर्ज मिलर। इन्होंने कहा कि अराउंड 1956 में इन्होंने एक स्टडी की, ठीक है? और इनकी स्टडी में इन्होंने आइडेंटिफाई किया, इन्होंने बोला कि टोटल 7 आइटम्स हैं जिसको हम याद रख सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में।
ठीक है? he found that amount of information which can be remembered on one exposure is between 5 to 9 items. 5 टू 9 आइटम्स जो है, आइटम्स मतलब कि कोई एस्पेक्ट्स, या जैसे आप नंबर्स का एग्जांपल ले लो, अगर मैं आपको 20 नंबर देता हूं तो उसमें से 5 से 9 नंबर आप एक टाइम तक याद रख सकोगे। ठीक है? डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन, की इंफॉर्मेशन कौन-सी है, ठीक है? किस टाइप का आपको नंबर मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है, ठीक है? एटम्स तो कुछ भी हो सकते हैं ना, क्वेश्चन हो सकता है, 5 से 10 क्वेश्चन्स आप याद रख सकते हो, ठीक है? एक टाइम तक आपको एक क्वेश्चन पेपर याद करिए कि आपने रिसेंटली कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, ऑनलाइन एग्जाम था, ठीक है? आप एग्जाम देके आ गए, फिर आपसे आपके रिलेटिव्स ने पूछा कि क्या-क्या क्वेश्चन्स आए थे? कितने क्वेश्चन्स याद रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? कुछ ही क्वेश्चंस है ना? अराउंड 5 टू 10 क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा तो आप याद नहीं रख पाते हो, है ना? गूगल पे चेक करते हो कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्या-क्या थे, है कि नहीं? सो अ, ये जो है, ये मिलर ने ये मैजिक नंबर दिया था। इन्होंने बोला कि ठीक है, हम 5 टू 10 9 आइटम्स जो है वो याद रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इन्फॉर्मेशन, कि कौन-सा इन्फॉर्मेशन है और कैसे मिल रहा है हमें। ठीक है? अगर वो वही वाली चीज़ है कि उसका कुछ रेलेवेंस है या वो प्रीवियस नॉलेज से एक्यूमुलेटेड है, अगर होगी तो ज़्यादा देर तक याद रहेगी, नहीं होगी तो फिर वो वैसे ही निकल जाएगी। ठीक है? अच्छा, अब इन्होंने बोला कि अप्लाइंग अ रेंज ऑफ +2 और -2, ठीक है? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कुछ लोग ज़्यादा 9 आइटम्स तक याद रख सकेंगे, कुछ लोग 7 ही आइटम्स तक याद रख सकेंगे। तो उन्होंने बोला कि +2 -2 करके, ठीक है, हम एक नंबर निकालते हैं, और इन्होंने बोला कि 7 आइटम्स जो है ये एवरेज आइटम है। ये इन्होंने बोला, ये मिलर्स मैजिक नंबर भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है? इन्होंने बोला कि एटलीस्ट 7 आइटम्स जो है वो पर्सन अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में हेल्ड कर सकता है, यानी स्टोर करके रख सकता है। ठीक है? कोई भी आइटम पे डिपेंड करता है कि वो कौन-सा आइटम होगा, बट 7 आइटम्स, 7 7 चीज़ें आप शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हो एक टाइम पे। लेकिन मिलर ने ये भी बोला कि इंफॉर्मेशन जो है वो और भी डिफरेंट चीजों पे डिपेंड करती है, कि आप जरूरी थोड़ी है कि साथ ही आइटम्स आप स्टोर करके रख पाएंगे। उसमें भी कई सारे एस्पेक्ट्स जरूर देखने पड़ते हैं कि आप कितने नंबर्स या कितने एटम्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, 7 नंबर्स तो 7 आइटम्स तो उन्होंने इन जनरल बोला, राइट? लेकिन बट इफ मोर एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड, जैसे कि अगर आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसके साथ आप और भी चीजें इंक्लूड कर देते हो, ठीक है? और भी इंफॉर्मेशंस को इंक्लूड कर देते हो, और भी फैमिलियर चीजें को इंक्लूड कर देते हो, ठीक है? तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि आप, हो सकता है आप ज्यादा अमाउंट में चीजों को याद रख सकोगे। ठीक है? तो देखो, फेमिलियरिटी है ना, कि उसकी फ़ैमिलियरिटी कैसी है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, उसपे भी डिपेंड कर सकता है कि आप शायद ज़्यादा रखो या शायद कम भी रख सकते हो। ठीक है? तो कॉम्प्लेक्सिटी और फ़ैमिलियरिटी पे डिपेंड करता है ना? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन रिमेंबर वे मोर ह्यूमन फेसेस एज़ देयर आर नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स सच एज़ हेयर कलर, हेयर स्टाइल, शेप ऑफ फेस, फेस हेयर एक्सेट्रा, है ना? कि हम जो है बहुत बहुत सारे ह्यूमन फेसेस को याद रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसके एस्पेक्ट्स कैसे हैं। कोई फेस बहुत अच्छा है, सुंदर है, राइट? तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, है ना? उसके हेयर कलर, उसके आई का स्ट्रक्चर, फेस शेप, है ना? उस पे डिपेंड करेगा कि वो आपको कितने देर तक याद रहता है ना? देखिए, इसमें से आप कितने लोगों को जानते हैं, कितने कितने फेसेस हैं जो आप अभी तक याद रख सकते हैं, आपको याद होंगे, ठीक है? तो वो देखिए, तो ये जो है, ये आपके मेमोरी में स्टोर्ड है ना? क्यों? क्योंकि इनकी फ़ैमिलियरिटी और इनका हेयर का कलर और ये सारे एस्पेक्ट्स भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि आपके अंदर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी देर तक स्टोर रहती है। तो ये सारे फेसेस है ना? इन सबको आपने किसी न किसी मूवीज़ में देखा होगा, राइट? बहुत प्रोमिनेंट नोन फेसेस है ना? और मोस्ट ऑफ द फेसेस आपको पता भी होंगे कि किनके-किनके हैं, ठीक है? सो अ, ये वो बात हुई, है ना? तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि फेसेस हम याद रख सकते हैं। ऐसे ही फ़ोन नंबर्स को हम कैसे याद रखते हैं? तो फ़ोन नंबर्स को हम जनरली क्या करते हैं कि छोटे-छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हैं, है ना? देखिए, आप जो फ़ोन नंबर्स याद रखते हैं, हम 10 नंबर्स तक याद रख लेते हैं, राइट? नॉट जस्ट 7 नंबर्स, हम 10 नंबर तक याद रख लेते हैं। कैसे रख लेते हैं? और कई बार तो 11-12 नंबर हो जाता है, जहाँ पे एरिया कोड भी लग जाता है ना? सो ये कैसे होता है, राइट? तो यहाँ पे भी अगेन फ़ैमिलियरिटी, हम क्या करते हैं, नंबर्स को स्मॉल-स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, राइट? कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो इस तरीके से हम याद रखते हैं, है ना? तो जो एसटीएम है, यहाँ पे 3 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। कौन-कौन से ऑपरेशंस? 3 टाइप के मेमोरीज़ होते हैं, जिस तरीके से हम चीज़ों को याद रखते हैं। सो सबसे पहला आता है आइकॉनिक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी क्या होता है? एबिलिटी टू होल्ड विजुअल इमेजेस। विजुअल इमेजेस को हम
किस तरीके से हमारी एबिलिटी है, कैसी एबिलिटी है कि हम विजुअल इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है? उसको हम आइकॉनिक मेमोरी कहते हैं। तो आइकॉनिक मेमोरी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको ये टोटल 4 8 नहीं, आई थिंक ये है 12 लेटर्स जो है आपको दिखा दिए गए हैं, राइट? 12 लेटर्स दिखाए और इसको बाद में हाइड कर दिया गया। ठीक है? अब 50 माइक्रोसेकंड्स के लिए मिलीसेकंड्स के लिए इन्होंने दिखाया और उसके बाद उनको हाइड कर दिया। फिर ओनली 4 लेटर्स दिखाया और उसके बाद इन्होंने एक उसी के साथ-साथ इन्होंने एक वॉइस जनरेट की फॉर 250 मिलीसेकंड्स। ठीक है? एक साउंड भी जनरेट किया। तो जब आपसे दोबारा वो नंबर पूछा गया, वो लेटर पूछा गया कि किस लेटर में वो साउंड आया था, तो 4 में से 3 लेटर आपको याद रहे, है ना? तो इसको कहते हैं हम आइकॉनिक मेमोरी, यानी इमेजेस को, विजुअल इमेजेस को याद रखने की कैपेबिलिटी। ठीक है? उसको होल्ड करने की कैपेबिलिटी, उसको हम आइकॉनिक मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट आता है ऑडिटरी मेमोरी। ऑडिटरी मेमोरी क्या होता है? द एबिलिटी टू होल्ड साउंड। ऑडिटरी मेमोरी कैन बी हेल्ड लॉन्गर देन आइकॉनिक मेमोरी। ऑडिटरी मेमोरी जैसे ही नाम से पता चल रहा है, ऑडिटरी, ऑडिटरी मतलब साउंड, है ना? और साउंड को होल्ड करने की कैपेबिलिटी, ठीक है? वो आपकी ऑडिटरी मेमोरी है। आप साउंड को कितना देर होल्ड कर सकते हो। सो इमेजेस को हम कम देर यूज़ कर सक होल्ड कर सकते हैं कंपेयर टू साउंड। ऑडिटरी मेमोरी जो है वो ज़्यादा देर होल्ड हो सकती है, ठीक है? कंपेयर टू आइकॉनिक मेमोरी। ठीक है? तो साउंड्स जो होते हैं ना, उसको हम ज़्यादा देर होल्ड कर सकते हैं, राइट? ओके, वर्किंग मेमोरी, द थर्ड टाइप आता है यहाँ पे वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी क्या है? वर्किंग मेमोरी एक्चुअली शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, इसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है? जो शॉर्ट टर्म मेमोरी हम पढ़ रहे हैं ना, उसको वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं। वर्किंग मेमोरी क्या होता है? वर्किंग मेमोरी एंड देखिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी इज कॉल्ड वर्किंग मेमोरी एंड रिलेट्स टू व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट एट एनी गिवन मोमेंट और टाइम। ठीक है? आप किसी भी मोमेंट पे आप क्या सोच रहे हो? आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं ना, आप खुद ही सोचिए, राइट? कि आप किसी भी एस्पेक्ट को, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हो, तो आपके अंदर कुछ थॉट्स उसके रिलेटेड आते हैं, कई सारे थॉट्स किसी और चीज़ के रिलेटेड आ रहे होते हैं। यानी 24/7 आपके माइंड में कुछ ना कुछ थॉट्स आ रहे होते हैं, राइट? कुछ ना कुछ चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं, राइट? तो वो आपकी वर्किंग मेमोरी है। ठीक है? कि आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, ठीक है? आप कुछ बैठे हो तो कुछ सोच रहे हो, आप कुछ कर रहे हो तब भी कुछ सोच रहे हो, राइट? तो कुछ ना कुछ सोच रहे हो, तो वो आपकी वर्किंग मेमोरी है ना? इट इज़ क्रिएटेड बाय आवर पेइंग अटेंशन टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है? एक्सटर्नल स्टिमुलस, जो भी स्टिमुलस हमें मिल रहा है, उसपे हम अटेंशन देके हमारे अंदर वो थॉट्स आते हैं, या इंटरनल थॉट्स, और बोथ। ठीक है? कि जैसे आपने कुछ देखा, अचानक से आपके माइंड में थॉट आ गया। आपने एक कुत्ता देखा, अचानक से आपके माइंड में थॉट आ गया। आपने एक फ़ोटो देखा बहुत अच्छा-सा, अचानक से आपके माइंड में उसके रिलेटेड थॉट आ गया। है ना? तो यानी हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी स्टिमुलस हमें मिलता है, उस स्टिमुलस से रिलेटेड हमारे अंदर वर्किंग मेमोरी चल रही होती है। है ना? नॉट जस्ट स्टिमुलस, आपके अंदर भी कई सारे थॉट्स आते हैं, है ना? इंटरनल थॉट्स, राइट? उसके उसके रिलेटेड बहुत सारे और थॉट्स आ रहे होते हैं। है ना? तो एक थॉट से दूसरा थॉट, दूसरे थॉट से तीसरा थॉट, फिर पता ही नहीं चलता कि पहला थॉट क्या था। है कि नहीं? सो ये दोनों साथ में भी कभी-कभी काम कर रहे होते हैं। है ना? स्टिमुलस मिला, इंटरनल थॉट्स आए, उससे और थॉट्स आए, राइट? तो ये वर्किंग मेमोरी है ना? नोट दैट द गोल इज़ नॉट रियली टू मूव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एसटीएम टू एलटीएम। ठीक है? हमारा गोल ये नहीं है कि एसटीएम से एलटीएम तक मेमोरी को पहुँचाएँ, बट मेयरली पुट द इन्फॉर्मेशन टू इमीडिएट यूज़। आप इन्फॉर्मेशन को इमीडिएट यूज़ कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, आप उसका इंस्टेंटली यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं? हमारा गोल ये नहीं है कि जो है ना, हम लॉन्ग टाइम तक उसको स्टोर करके रखें, और ये हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है कि हम उस मेमोरी को इंस्टेंटली कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? हम उस मेमोरी को अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? तो ये हमारा गोल है ना? उसको स्टोर करना हमारा गोल नहीं है। एलटीएम में स्टोर करना हमारा गोल नहीं है। ठीक है? हम उसको अप्लाई करते हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारा गोल है। ठीक है? तो वर्किंग मेमोरी का ये एस्पेक्ट आता है। ठीक है? तो शॉर्ट टर्म मेमोरी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी और एलटीएम। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है? दिस इज रिलेटिव परमानेंट स्टोरेज। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी में किसी चीज़ को बहुत देर तक रखोगे, तो वो आगे जाके लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? इन्फॉर्मेशन अगर फुल्ली अरेंज्ड है, तो ही वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टोर हो सकती है। ठीक है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एसटीएम टू एलटीएम इन्वॉल्व्स द एन्कोडिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन।
कि आप इन्फॉर्मेशन को किस तरह एन्कोड करते हो और उसको किस तरह कंसोलिडेट करते हो। ठीक है? इनकोडिंग मतलब कि आपका जो इन्फॉर्मेशन मिला, आप उसको किस तरह से स्टोर कर रहे हो अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में। ठीक है? आप उसको किसी के साथ रिलेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट? इसीलिए मैंने बताया था ना आपको, जब हम टीचिंग लर्निंग देख रहे थे, वहाँ पे मैंने बताया था कि इन्फॉर्मेशन जो है अगर प्रीवियस नॉलेजेस के साथ एक्यूमुलेटेड होती है, तो वो लॉन्ग टाइम तक स्टोर्ड रहती है ना? लंबे समय तक वो आपके मेमोरी में रहेगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो स्टोर्ड रहेगी, राइट? नहीं तो वो डिस्कार्ड हो जाएगी, निकल जाएगी बाहर। है कि नहीं? तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो डिपेंड करेगा कि आपका इनकोडिंग कैसा है लैंग्वेज का। ठीक है? इन नॉट जस्ट लैंग्वेज, कोई भी इंफॉर्मेशन का। From STM, the information is more likely to be placed into LTM on organizing complex information in STM before it can encode it to LTM. कि आप इंफॉर्मेशन को एसटीएम में किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हो, है ना? अगर उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो, तो ही वो आगे इनकोड होगा एलटीएम में, वरना वो एसटीएम में ही डिस्कार्ड हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है? वो एलटीएम तक पहुंचेगा ही नहीं। तो एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, एक ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन जो है, वो लॉन्ग टाइम तक रहती है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन अगर होगी, तो वो एलटीएम में आप स्टोर करके रख सकते हो। अगर इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो वो एलटीएम में स्टोर नहीं रह पाएगी। ठीक है? द मीनिंगफुलनेस और emotional content of an item may play a greater role in the retention of into LTM. ठीक है? कि उस आइटम का मीनिंगफुलनेस कैसा है, जो भी आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो उसका कुछ मीनिंग है कि नहीं है। ठीक है? आपके लिए उसका कुछ मीनिंग है कि नहीं है। कोई मीनिंगलेस चीज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में थोड़ी स्टोर रहती है, कुछ देर बाद भूल जाओगे आप, है ना? वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही डिस्कार्ड हो जाएगी। अगर आपके लिए उसका कुछ मतलब है, आपका उससे कुछ मतलब निकल रहा है, ठीक है? जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो उससे उससे आप रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है? तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेंगी, है ना? तो इसीलिए कोई भी जब हम स्टडी करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसका मीनिंग, हमारे लिए उसका मीनिंग क्या है ना? हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? वो समझने की। अगर वो आप समझ जाएँगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके स्टोर्ड रहेगा। आप इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर सकते हो। तो कोई भी चीज़ आप लर्न करते हो या किसी भी चीज़ को आप याद करते हो तो रटने से काम नहीं बनेगा। ठीक है? रटने से आप 1 दिन तक याद रख लोगे, कुछ समय तक, या कुछ सेकंड्स तक, कुछ मिनट्स तक याद रख लोगे, लेकिन वो फिर आगे याद नहीं रहेगा। है ना? उसको समझना पड़ता है ना? उसको रिलेट कराना पड़ता है आपके प्रीवियस नॉलेजेस से, प्रीवियस मेमोरीज़ से। अगर आप उसको कराने में सक्सेसफुल हो जाते हो, तो वो आप लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो। आपके एलटीएम में वो एन्कोड हो जाएगा। ठीक है? तो ये देखिए, ये पूरा मॉडल है, जहाँ पे हमने अभी जो पूरा ये सारी चीज़ें पढ़ी, शॉर्ट टर्म टू सेंसरी टू शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म, ठीक है? तो ये देखिए कैसे होता है, सेंसरी इनपुट मिला, ठीक है? ये सेंसरी मेमोरी में जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट होगी वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी, नहीं तो वो लॉस हो जाएगी। ठीक है? इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफॉर्म नहीं होगी वो लॉस हो जाएगी। ठीक है? नीचे वो गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक है? जो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई, वो आप बार-बार रिहर्स करोगे, है ना? रिपीट करोगे या उसका कुछ मतलब निकलेगा, तो वो जो है वो फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सकेगी। नहीं तो अगेन वो भी लॉस्ट हो जाएगी। ये भी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है? तो किसी की इम्पोर्टेंस होती है तो ही वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सकता है। ठीक है? तो ये पूरा मॉडल है। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है चंकिंग का। चंकिंग मतलब क्या होता है? याद करिए, आप फ़ोन नंबर कैसे याद करते हो? है ना? फ़ोन नंबर याद करना होता है तो 999, 09, राइट? इस तरीके से आप नंबर को अ, छोटे-छोटे पीसेज़ में ब्रेक करके याद करते हो। देखो, यहाँ पे आपके सामने एक बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, राइट? सोचो, इस नंबर को आप याद कर सकते हो? नहीं कर सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, कैसे याद करोगे इसको? है ना? लेकिन अगर हम इसको 3-3, 2-2 4-4 पीसेज़ में इसको अगर मैं ब्रेक कर दूँ, तो क्या ये नंबर मेमोराइज़ेबल है? बिल्कुल है। ठीक है? इसको याद किया जा सकता है ना? तो यानी चंकिंग क्या होता है? चंकिंग होता है पीसेज़ में ब्रेक कर देना। ठीक है? अगर आप किसी भी एस्पेक्ट को छोटे-छोटे पीसेज़ में, किसी भी नॉलेज को पीसेज़ में ब्रेक कर के याद करते हो, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा करके याद करते हो, तो वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। एक बार में कोशिश करोगे कि नहीं, मेरे को एक बार में सब याद रखना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो याद नहीं रहेगा, वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से फिर निकल जाएगा। ठीक है? द यूज़ ऑफ चंकिंग हैज़ बीन प्रूवन टू बी सिग्निफिकेंट एड फॉर एनहांसिंग एसटीएम ट्रांसफर टू एलटीएम व्हेन देयर इज मोर कंटेंट। अगर कंटेंट का नंबर ज्यादा है, तो आप एसटीएम से एलटीएम में ट्रांसफर कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ चंकिंग। ठीक है? चंकिंग की हेल्प से आप एसटीएम से एलटीएम में ट्रांसफर कर सकते हो।
ठीक है? एसटीएम्स कैपेसिटी इज़ लिमिटेड टू अबाउट 7 आइटम्स, रिगार्डलेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दोज़ आइटम्स, है ना? एसटीएम की लिमिट फिक्स्ड है, राइट? 7 आइटम्स। 7 आइटम से ज़्यादा आप कैसे याद रख लोगे? तो आप क्या कर सकते हो? चंकिंग। चंकिंग अलाउज़ द ब्रेन टू ऑटोमैटिकली ग्रुप सर्टेन आइटम्स टुगेदर, हेंस द एबिलिटी टू रिमेंबर एंड लर्न बेटर। है कि नहीं? अगर चंकिंग क्या करता है, चंकिंग अलाउ करता है कि आप जो है आइटम्स को ग्रुप कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो छोटे-छोटे ग्रुप्स में आपने डिवाइड कर दिया आइटम्स को, है ना? ये देखो, ये ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका है। तो ग्रुप्स जो है, ग्रुप्स ज़्यादा ईज़ी होता है मेमोराइज़ करने के लिए, ठीक है? ज़्यादा मेमोराइज़ेबल होता है। नहीं तो जो ग्रुप फॉर्म में नहीं होता है वो आप याद नहीं रख पाओगे ईज़िली। इतना बड़ा नंबर आप कैसे याद रखोगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। है कि नहीं? पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको नंबर्स याद रखने हैं तो हम क्या करते हैं उसको छोटे-छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हैं। उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट? तो ये ग्रुप्स जो है ये ईज़ी होता है टू मेमोराइज़, है कि नहीं? ओके, सो अ, knowledge we store in LTM affects our perceptions of the world. ठीक है? And influence what information in the environment we attend to. एलटीएम का जो नॉलेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पर्सनैलिटी में, आपके परसेप्शंस को डेवलप करने में। ठीक है? आप किसी चीज़ के बारे में किस तरह सोचते हो, है ना? किसी को किस तरीके से रिकॉग्नाइज़ करते हो, ठीक है? आपको मैं 3-4 फ़ोटो दिखाऊँगा, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सब डिफरेंट-डिफरेंट तरीके से रिकॉग्नाइज़ करेंगे उस इमेज को, है कि नहीं? तो आप कितने तरीके से एक फ़ोटो को, एक इमेज को रिकॉग्नाइज़ करते हो, वो आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से परसीव कर रहे हो। राइट? और वो परसेप्शन जो है आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी से डिपेंड करता है कि आपका उस चीजों को लेके मेमोरी कैसा है, किस तरीके से स्टोर्ड है। राइट? तो आप जो मेमोरी स्टोर करते हो, एलटीएम आपके परसेप्शंस को डेवलप करने में हेल्प करता है। आप वर्ल्ड को किस तरह से देखोगे, आप किसी से कैसे इन्फ्लुएंस होते हो, है ना? आप कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है इन्वायरमेंट से तो आप उसको किस तरह से लेते हो, है ना? डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन लोग दूसरी दूसरी तरीके से लेते हैं, है ना? कोई इंफॉर्मेशन मैं अगर आपको दूंगा, अभी आपको अगर मैं बोलता हूँ कि आपका जो पेपर है वो नेक्स्ट कल से शुरू हो जाएगा, राइट? कई सारे लोग होंगे कि उनको शॉक लगेगा, कई सारे लोग बोलेंगे कि नहीं हम तो प्रिपेयर्ड है, इट्स ओके। कल से होगा तो होगा, है ना? आई एम प्रिपेयर्ड, राइट? सो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को परसीव करेंगे, राइट? और वो परसेप्शन कहाँ से इन्फ्लुएंस होता है, वो कहाँ से इफेक्ट होता है, वो आपके एलटीएम से इफेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है? सो आप पूरी वर्ल्ड को, पूरे दुनिया को कैसे देखते हो, वो आपके एलटीएम से इफेक्ट होगा, है ना? कि आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसा है, right? Okay, so LTM provides the framework to which we attend new knowledge. हम नए नॉलेज को किस तरह अटेंड करते हैं, उसका फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एलटीएम, लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट? आपके अंदर जो मेमोरी फिक्स्ड है ना? वो आपको इन्फ्लुएंस करेगी कि आप जो नए नॉलेजेस ले रहे हो वो किस तरह से ले रहे हो, राइट? नॉलेजेस में बायसनेस वो इसी की वजह से आता है, ठीक है? ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट डोमेन जो है वो है स्कीमास। स्कीमास क्या होता है? स्कीमास आर द मेंटल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। आपका एक मेंटल मॉडल है पूरे वर्ल्ड का कि आप वर्ल्ड को किस तरह से देखते हो। इंफॉर्मेशन इन एलटीएम इज स्टोर्ड इन इंटर रिलेटेड नेटवर्क ऑफ दी स्कीमास। इन स्कीमास के इंटर रिलेटेड नेटवर्क्स के थ्रू एलटीएम स्टोर्ड होता है। देखो, ये स्कीमास क्या है? स्कीमास आपके एक्सपीरियंसेस से आता है ना? कि आपको जो पहले आपने कैसे एक्सपीरियंसेस किए, वो जो एक्सपीरियंसेस थे वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो चुके हैं, है ना? अब उससे आपके ब्रेन में एक स्कीमा डेवलप होगा, एक पूरा पैटर्न डेवलप होगा किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी एस्पेक्ट को लेके, है ना? और उससे क्या होगा? उससे आपके थॉट्स डेवलप होते हैं, इमोशंस डेवलप होते हैं, बिहेवियर डेवलप होता है, फिजियोलॉजी डेवलप होता है कि नहीं? तो स्कीमा जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके थॉट्स, इमोशन, बिहेवियर और फिजियोलॉजी को डेवलप करने में, है कि नहीं? थॉट, इमोशंस एंड बिहेवियर्स ये आपके स्कीमा पे डिपेंड करते हैं कि आप देखो, रिलेटेड स्कीमास आर लिंक्ड टुगेदर। अगर कोई स्कीमा एक दूसरे से रिलेटेड है तो वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होगा, एंड इंफॉर्मेशन दैट एक्टिवेट्स वन स्कीमा आल्सो एक्टिवेट्स अदर्स दैट क्लोजली लिंक्ड। ठीक है? तो ऐसे स्कीमास जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है वो एक एक स्कीमा का एक इंफॉर्मेशन ने किसी एक स्कीमा को एक्टिवेट किया तो वो बाकी सारे स्कीमास को एक्टिवेट करेगा। देखिए कैसे होगा ये? जैसे कि आपने
आपको मैं कहूँ कि एक बोतल को पिक करने के लिए। तो आपके अंदर जो वो स्कीमा है, वो स्कीमा डेवलप हो जाएगा, वो स्कीमा एक्टिवेट हो जाएगा कि वो बोतल को कैसे पिक करना है, राइट? आप हैंड को आगे बढ़ाओगे, है ना? हैंड को आगे बढ़ाओगे, आप फिंगर्स को सामने लेके जाओगे, आपके पाम को सामने लेके जाओगे एंड आप अपने फिंगर्स को क्लोज करोगे और आपको ये जो बॉटल होगा वो होल्ड हो जाएगा आपके लिए, है कि नहीं? तो यहाँ पे आपका स्कीमा वर्क किया, राइट? आपके माइंड में क्या थॉट आया कि आपको हाथ वहां तक लेके जाना है और होल्ड कर देना है। राइट? आपके माइंड में क्या इमोशन आया कि वो बोतल में बहुत टेस्टी सा कुछ फ्रूटी है या कुछ है, तो वो इमोशंस आपके वो पीने को मिलेगा आपको, है ना? तो वो इमोशंस आपके अंदर डेवलप हुआ। आपको आपके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा? आपको खुशी होगी, है ना? आप उस तरह से बिहेव करोगे, वॉव! क्या क्या पिया है मैंने, है ना? सो मैं जूस की बात कर रहा हूँ, राइट? ओके, सो ये स्कीमास जो है, ये अलग-अलग चीज़ों को एक्टिवेट करता है। स्कीमा क्या है? स्कीमा आपके एक्सपीरियंसेस से एक्टिवेट होता है। ठीक है? कि आपका जो अर्ली एक्सपीरियंसेस है किसी चीज़ को लेके, वो एक फ्रेमवर्क बना देता है आपके माइंड में उन चीज़ों को लेके, ठीक है? और एक चीज़ अगर कोई एक स्कीमा एक्टिवेट होगा, तो वो उसके रिलेटेड जितने भी स्कीमा कनेक्टेड है, वो सबको एक्टिवेट करना शुरू करेगा। ठीक है? These schemas guide us by diverting our attention to relevant information and allows us to disregard what is not important. है ना? स्कीमास क्या करते हैं? स्कीमा हमें गाइड करते हैं कि कौन सा इंफॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंट है ना? और कौन सा इंफॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है, राइट? जो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं होता उसको हम डिसरिगार्ड कर देते हैं और जो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होता है उसी को हम अपने ब्रेन में स्टोर करके रखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज जो है, वो एक स्कीमास के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है ना? हमारे ब्रेन में बहुत सारे स्कीमास हैं, वो कुछ पर्टिकुलर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, राइट? लॉन्ग टर्म मेमोरी के फॉर्म में और उसी से हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी बनता है, राइट? तो वो जो स्कीमा अब कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, तो वहाँ पे स्कीमास जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है? और स्कीमास एक्टिवेट होते हैं, तो इससे हमें हेल्प होती है कि हम इंफॉर्मेशन को किस तरह प्रोसेस करेंगे। ठीक है? कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, तो हम उसको कैसे प्रोसेस करना है, वो हमारे स्कीमास के हेल्प से प्रोसेस कर पाते हैं। ठीक है? तो एक जो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी है, वो एक अ, वेब है स्कीमास का। ठीक है? कह सकते हो आप। स्कीमास के फॉर्म में पूरा लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारा अरेंज्ड है। राइट? डिफरेंट फॉर एग्जांपल जैसे हमें कोई चीज़ याद रखनी है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा अच्छे से क्या याद रहती है? अगर कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कोई इमेज हो आपके सामने, है ना? एक ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो, ठीक है? मतलब ऑर्गेनाइजर्स हो प्रेजेंट आपके सामने, तो वो आप इज़िली इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाते हो, है ना? ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत इज़िली समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, है ना? अलग-अलग रीजन्स में अलग-अलग अमाउंट ऑफ स्प्रेड है, राइट? कि कोई भी डिजीज़ या कुछ भी जो भी है वो कैसे फैल रहा है, राइट? तो यानी क्या है ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर्स जो है वो आपको और हेल्प करते हैं अगर ग्राफिकली वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है? तो वो आपको हेल्प करेगा कि आप उसको कितनी देर तक रिटेन कर सकते हो, कितनी देर तक आप उसको इन्फॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेस कर सकते हो, राइट? ऐसे ही अगर क्यूरियोसिटी अराउजल क्वेश्चंस हो, राइट? क्यूरियोसिटी अराउजल क्वेश्चंस जो है वो भी आप अ, वहाँ पे आप अपने स्कीमास को यूज़ कर सकते हो और वहाँ पे वो आपको हेल्प करेगा नई इन्फॉर्मेशंस को गैदर करने के लिए, है ना? तो इसीलिए मैं भी कोशिश करता हूँ कि हमारे जो पीपीटीज़ होते हैं या जो वीडियोज़ होते हैं वहाँ पे क्वेश्चंस ज़रूर होने चाहिए, राइट? या कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस या आप चीज़ों को लेके सोचें, है ना? थिंक साइंस मेरे चैनल का नाम इसीलिए है क्योंकि हम थिंक साइकोलॉजी चैनल का नाम इसीलिए है क्योंकि हम साइकोलॉजी को सोचना सीखते हैं यहाँ पे। आप किसी चीज़ को सोचेंगे, ठीक है? क्यूरियोसिटी आपके अंदर जगेगी, तो आप उस नॉलेज को, उस कॉन्सेप्ट को ईज़िली अपने अंदर एक्वायर कर सकेंगे, आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर सकेंगे। ठीक है? तो ये सारी जो है ये आपके स्कीमास को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है? क्यूरियोसिटी अराउजल क्वेश्चंस, ग्राफिकल फोटोग्राफ्स, है ना? तो वो आपके स्कीमास को एक्टिवेट कर सकते हैं। है ना? हमारे माइंड में बहुत सारे स्कीमास डेवलप हैं। है ना? तो हमारे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस को लेके बहुत डिफरेंट होते हैं। राइट? कोई भी पर्टिकुलर सेंसरी एक्सपीरियंस हुआ आपको, तो उससे जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं वो डिफरेंट होंगे, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। है ना? तो ये जो है इसकी वजह से हमारे अंदर बायसनेस डेवलप होता है किसी भी चीज़ को लेके, है ना? जैसे ये चाइल्ड है, इसको ये जो ये खा रहा है ये इसको नहीं पसंद है, बट कई सारे लोगों को ये पसंद होगा। राइट? तो यानी आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर आपके देखो ये क्यों रो रहा है? बिकॉज़ इसके एक्सपेक्टेशन का फूड इसको नहीं मिला, है ना? इसके लिए ये इसका फेवरेट फूड नहीं है, है ना? बट जिसका एक्सपेक्टेशन ये है,
तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, है ना? तो वो उसके लिए ये फेवरेट फूड होगा, है ना? तो हमारा जो बायसनेस है, वो इसी पे डिपेंड करता है कि हम किसी भी चीज़ को लेके बायस कैसे होते हैं, राइट? और इसी बायसनेस का यूज़ बहुत सारे जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं, वो यूज़ करती है या जो मैजिशियंस होते हैं, है ना? वो यूज़ करते हैं। राइट? आप किसी भी शॉप में चले जाइए, आपका जो ये बायसनेस है कि ये प्रोडक्ट, ये ब्रांड का प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता, ये ब्रांड का प्रोडक्ट अच्छा होता है, ठीक है? सो आपका ये बायसनेस है, तो इससे इसी का यूज़ करेंगी ये ब्रांड वाले प्रोडक्ट, राइट? ये आपके बायसनेस पे और डिफरेंट-डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकालेंगे, राइट? और इस ब्रांड के ही प्रोडक्ट्स को आप बाय करोगे क्योंकि आप तो बायस्ड हो इस ब्रांड के प्रोडक्ट को लेके, है ना? क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन को ये मीट कर रहा है। राइट? तो इसका इसी का जो एडवांटेज है वो मैजिशियंस भी लेते हैं। आपको कुछ और शो करेंगे और आपके सामने कुछ और निकलेगा, है ना? आप किसी को देख के कुछ भी जज कर लेते हो, ही मस्ट बी रिच, है कि नहीं? किसी के अपीयरेंस को देख के आप जज कर लेते हो कि वो पुअर होगा, वो रिच होगा, वो इंटेलेक्चुअल होगा, वो इंटेलिजेंट नहीं होगा, ठीक है? वो आप उसके अपीयरेंस को देख के जज कर लेते हो, राइट? आपके अंदर एक बायसनेस पहले से ही जनरेट हो जाता है। राइट? सो ये सब जो है ये आपके एक्सपेक्टेशंस की वजह से होता है कि आप किसी चीज को लेके किस तरह से एक्सपेक्ट करते हो, राइट? किसी भी पर्टिकुलर सेंसरी एक्सपीरियंस को लेके आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है ना? आप किसी पर्सन को देखते हो, अगर आप लॉन्ग हेयर देखते हो, ब्लॉन्ड हेयर देखते हो तो आपको लगता है कि वाओ शी इज ब्यूटीफुल, ही इज ब्यूटीफुल, राइट? ब्लू आईज देखते हो, ही इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, राइट? तो ये आपके अब जरूरी नहीं है कि राइट, ब्यूटीफुल जो है, ब्यूटी जो है वो एक इंटरनल ट्रेट है ना, कि आप क इस सबका अपना-अपना अपने-अपने तरीके से मानना है, राइट? सो आपके आपके एक्सपेक्टेशंस किसी पर्टिकुलर सेंसरी एक्सपीरियंसेस से डिपेंड करते हैं, ठीक है? कि आप जो सेंसरी एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, उसको लेके आपके अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस है, राइट? ऐसे फोटोज़ को देखो, ये वाला फोटो देख के आपको भगत सिंह याद आ रहा होगा, राइट? बिकॉज़ अगेन, बट ये नहीं है ना? भगत सिंह कॉफ़ी थोड़ी पी रहा होगा। सो सो ये थे हमारे स्कीमास, राइट? सो आपने अभी देखा कि हमने अ, लर्निंग एंड मेमोरी पूरा अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है? कोई भी डाउट है, अगर किसी किसी भी टॉपिक को लेके आपको कोई डाउट होता है, तो यू कैन राइट इट ऑन कमेंट सेक्शन एंड वी कैन डिस्कस इट। टिल देन सिट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, हमारी मेहनत अच्छी लगी आपको, तो आप एप्रिशिएट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लाइक बटन एंड बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।